हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, वो भी सुबह के साथ। सुबह का टाइम है, हमारे सुबह के जो काम होते हैं वो तो हो गए हैं। रह गया था खाना बनाना, तो वो भी बना लेते हैं। पूजा करके हम आ चुके हैं। फिर यहाँ पर सब्जी छौंक देते हैं। और आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं कुंदरू की। तो वही हमने काट लिया था, मसाला भी पीस लिया है। अब फटाफट से छौंक देते हैं, क्योंकि जो सुबह का टाइम है ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी से भागता है। पता ही नहीं चलता कब 7 बज गए, कब 7:30 बज गए। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फर्क आने लगा है। पहले जो दिन होते थे वो थोड़ा सा बड़े होते थे, 7 थोड़ी देर में बजता था। लेकिन अब बहुत ही जल्दी समय चला जाता है, दिन का तो पता ही नहीं चलता है। जो रातें होती हैं थोड़ा सा बड़ी होने लगी हैं। तो जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे वैसे दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी। तो ये हमारे जो मौसम है ऐसे ही चलते रहेंगे और हमारे काम भी ऐसे ही होते रहेंगे। तो सब्जी हमने छौंक दी थी और इधर वाले चूल्हे पर हमने रख दिया, क्योंकि उधर वाला चूल्हा बहुत ही तेज से जलता है। और अभी ये लोग जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि सुबह का जो काम होता है, सबसे पहला काम होता है गाय को खेत पर बांधना। जब चारा खा लेती है तो इसको खेत पर लाया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बकरी के बच्चे। तो चारू भी जा रही हैं डंडा साथ में लेकर, क्योंकि स्कूल में इनके एग्जाम्स चालू हो गए हैं। तो टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इसी वजह से अब थोड़ा सा देर में जाती हैं। तो गैया को यहीं खेत में बांध दिया जाएगा और ये हरा हरा चारा खाया करती हैं, क्योंकि अभी खेत में जो फसल खड़ी है तिल की, वो अभी वैसे ही है। बाकी उड़द को जो है तोड़ के ले जाया जा चुका है घर पर। और ये जो तिल है ये भी अब पकने ही वाली है। तो उसके बाद तिल को काटने का नंबर आ जाएगा, फिर नई फसल को बोने की तैयारी। तो यहीं पर ये बंधी रहती हैं। जब धूप ज़्यादा होती है तो उधर जहाँ पर कमरा बना है वहाँ पर बांध दिया जाता है। ये देखो, पकड़ लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। पकना नहीं, देखा छोटा सा है, भाग रहा है। पकड़ 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 पकड़। चाहिए मैं बंद कर दूं तुम्हें? बंद कर दे बच्चा। बंद कर दे। अरे एक भाग गया, ये देखो। ऐसा ही भाग जाते हैं, उनको बंद कर देते। कोई काम करे लगो, तो दिल लागत। पकड़ के दबाई लिए गई। हाँ, कुत्ता आके पकड़ सका थी। चलो, और ये बकरी के बच्चे को खिलाने लगी थी। और अभी दोनों लोग चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है। तो चारू अपने पापा के साथ नहा लेंगी। तो थोड़ा सा अब आराम हो गया है, क्योंकि जब तक एग्जाम्स होंगे तब तक थोड़ा सा लेट में ही ये लोग जाएंगे। और नवरात्र की पूजा पाठ चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए, सब्जी हमने उधर रख दी थी बनने के लिए, इधर हम फटाफट से रोटी सेक लेते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि आप इस छोटे वाले चूल्हे पर रोटी क्यों सेकते हो? क्योंकि जो बड़ा वाला चूल्हा है ना, बहुत ही तेज से जलता है, ये धीमे नहीं होता है और रोटी हमारी जल जाती है। इसी वजह से हम इस छोटे वाले चूल्हे पर रोटी सेकते हैं। तो बच्चे सब तैयार होकर आ गए थे। तो चारू भी तैयार हो गई, बस इनके बाल जो है चोटी बनानी रह गई है। तो बालों में तेल लगा दिया है, उसके बाद चोटी बना देते हैं। तो आज बैग भी लेके नहीं जाना है और लंच भी लेकर नहीं जाना है, क्योंकि पेपर होगा उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी, तो जल्दी ही आ जाएंगी। लेकिन ये कह रही थी मम्मा लंच दे दो, नहीं तो वहाँ पर भूख लगेगी। और बाकी के बच्चे नहीं लेकर जा रहे थे, लेकिन ये लेकर गई हैं। और जब वापस आई थी तो कुछ भी उसमें से नहीं खाया था। और जब तक एग्जाम्स चलेंगे तब तक
इनकी छुट्टी बहुत ही जल्दी हो जाया करेगी और इनको भी आराम हो जाता है, खुश हो जाती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, पेपर ही होगा केवल। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के करीब 1 बजे। अभी सब लोगों का खाना पीना हो गया है, तो अब कर लेते हैं किचन की साफ सफाई, क्योंकि खाना पीना हमारे यहाँ देर में होता है। 1 बज जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं कभी कभी। तो बाकी के जो पहले के बर्तन होते हैं वो तो हम धुल के रख देते हैं, लेकिन जो खाने पीने के होते हैं और खाना जिसमें बनाया वो बर्तन खाली हो जाते हैं, तो फिर बर्तन ढेर लग ही जाते हैं। तो फटाफट से सफाई करते हैं और आप लोगों के पास वीडियो को भी पहुंचाना होता है, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में है। तो इसीलिए घर के कामों के साथ साथ यूट्यूब का काम भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कभी कभी आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देती हैं, तो सारी चीज़ों को समेट कर चलना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमको समय मिलता है आप सभी लोगों के रिप्लाई हम देते हैं। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं, करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे। यहाँ पर धूप जा चुकी थी। मम्मी ने जो उड़द के पौधे होते हैं ना वो डाले थे, क्योंकि एक एक फली को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने कहा पूरे पौधे ऐसे डाल देंगे। 3-4 दिनों से ऐसे ही डाल रही थी, अब सूख गए तो डंडे से पिटाई कर दिए, तो जितने भी दाने हैं वो निकल जाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके ऐसे ही पिटाई करके उड़द को जो है साफ किया जाता है। और उसके बाद हम भी लग गए हैं अपने काम में। झाड़ू लगा देते हैं सबसे पहले। बर्तन तो हमने धुल के पहले ही रख दिए थे, उसके बाद झाड़ू रह गई थी। इधर फ्राईदान में आज पता नहीं कैसे दूध खराब हो गया था, तो हमने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि किचन साफ हो जाता है, फिर हमने कहा अंदर नहीं रखेंगे, तो इसको फिर जो है लगा दिया जाएगा जूठन में। और फटाफट से कामों को निपटा रहे हैं। उधर आपको दिखा रहे थे कि मशीन पर ये देखिए कितनी सारी सामानें इकट्ठा हो जाती हैं। कितना भी सामानों को सही से रखो, लेकिन सामानें कम होती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज हम कुछ बनाकर दिखाएंगे। और सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। थोड़ा सा बड़ी वाली कटोरी थी, उससे हमने सूजी भर के ले लिया है। और फिर इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा नमक, चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिलाएंगे। और फिर हमने लिया है 1 चम्मच तेल। अगर रिफाइंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरसों का तेल डालेंगे तो उसमें झाड़ जैसी आती है। तो हमने 1 चम्मच रिफाइंड का तेल लिया है। अच्छे से सूजी में मिला लेते हैं, हाथों से रगड़ रगड़ कर। तो अच्छे से आटे को मिला लिया था। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको लगाएंगे। पहले हमने थोड़ा ही डाला था, फिर थोड़ा डाला है, और फिर ऐसे ही हाथों से मिलाकर लगाएंगे। और इस आटे को दोस्तों गीला ही लगाना है, जितना हो सके गीला ही लगाइएगा, क्योंकि सूजी जो होती है वो फूल जाती है बाद में। इसी वजह से पहले आपको गीला आटा ही लगाना है। तो इसको लगा के हम रख देंगे। और ये देखिए इतना गीला है कि उठाने पर बिल्कुल ऐसे मुलायम सा लग रहा है। ये देखिए इतना गीला आपको लगाना है। और इसको करीब रख देना है 10 मिनट के लिए ढककर। तो हमने रख दिया है। तब तक बाकी की तैयारी करते हैं, सामानों को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर ननद जी मटर को साफ कर रही हैं। सुबह हमने मटर को भिगो दिया था, अच्छे से भीग गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कई दाने खराब हो जाते हैं, तो वैसे ही बीन कर साफ करके यहाँ पर रख दी गई है पकने के लिए, क्योंकि मटर को पकने में टाइम लगता है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद आपको आटा दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। फिर आ जाते हैं बनाने के लिए। अरे आप लोग तो पहचान गए होंगे कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी लोई आखिर किस चीज़ में बनती हैं? पानी पूरी में बनती हैं। हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसी, घर पर ही पानी पूरी। तो आटा तो हमने अच्छे से लगा लिया था। इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। और लोई बनाने में और बेलने में बस इसमें ही टाइम लगता है, बाकी पानी पूरी को पकाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है।
और आप लोग देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। हमारी पानी पूरी बिल्कुल मार्केट जैसी ही तैयार होंगी, फूली फूली सी, और ऐसी फूलेंगी कि फिर वो कभी नहीं पचकेंगी, वैसी की वैसी ही रखी रहेंगी। क्योंकि पानी पूरी को लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा दुविधा रहती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं पानी पूरी बनाते हैं तो वो पचक जाती है, या पानी पूरी फूलती ही नहीं, फूलती है तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी रहती है, खाने में अच्छी नहीं लगती। तो सारी चीज़ों को किनारे करते हैं और बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल परफेक्ट पानी पूरी बनाने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। तो आटा तो ऐसे ही लगाना जैसे आपको हमने बताया है। और वैसे तो कई लोग सूजी में मैदा, आटा, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं ताकि अच्छी बने, लेकिन हम केवल सूजी से ही पानी पूरी बनाना आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है केवल सूजी से। इसमें ना तो मैदा मिलाते हैं ना ही हम आटा मिलाते हैं। तो चलिए आटे को 10 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद छोटी छोटी सी लोई तैयार करनी है। ये देखिए इतनी छोटी छोटी सी तैयार करनी है। उसके बाद एक लोग बेलेंगे, एक लोग निकालेंगे। कई लोग कहते हैं कि पूड़ी को बेलकर रख देना चाहिए, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम तुरंत बेलेंगे, तुरंत निकालेंगे। तो ननद जी यहाँ पर बेलती जा रही हैं और पानी पूरी को परफेक्ट बनाने के लिए पूड़ी को बराबर बेलना है। तो दोस्तों सारी तैयारियां हो रही हैं और आप लोगों को तो बता ही दिया है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी, जो कि हर किसी की पसंद होती है, खासकर महिलाओं की, और सभी की पसंद होती है। सभी को पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। सीजन कोई भी हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर सीजन में पानी पूरी खाने से कोई भी मना नहीं कर पाएगा। और वैसे तो हम बाहर खाते हैं, ठेलों पर खाते हैं, लेकिन घर पर भी ठेले का स्वाद हम ले सकते हैं, उससे भी बढ़िया बना सकते हैं। और हमको पता रहता है कि कोई भी चीज़ हम नुकसान करने वाली नहीं डालेंगे, तो घर की बनाई चीज़ वैसे भी नुकसान नहीं करती है। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि घर पर पानी पूरी कैसे तैयार करते हैं। तो आटा हमने आपको बता दिया था कैसे लगाना है। इसको हमने करीब 10 मिनट तक रख दिया था। और इधर जो है हमारी मटर और मटर को भी उबलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो 6-7 सीटी आएंगी, उसके बाद ये अच्छे से गल जाएगी। तो लोई हमारी बन गई थी, छोटी छोटी लोई तैयार करनी है। उसके बाद जैसे ननद जी बेल रही है वैसे ही पूरी जैसा बेलना है, बिल्कुल बराबर। और तेल हमने तब तक रख दिया है गरम होने के लिए। तेल को खूब ज़्यादा गरम कर लेना है। उसके बाद हम बनाएंगे पानी पूरी, वो भी फूली फूली सी। तो यहाँ पर तेल को हमने गरम कर लिया है। तेल को गरम ही नहीं, ज़्यादा गरम करना है। मीडियम अगर तेल रहेगा तो आपकी पानी पूरी बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। उसके बाद पानी पूरी को डाल देना है और उसके ऊपर ऐसे तेल करना है या ऐसे चलाते रहिए ताकि हमारी पानी पूरी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए हमारी फूली फूली सी पानी पूरी बनकर तैयार हो रही है, और एक दो तो वैसी हो ही जाती है, बाकी सारी पानी पूरी अच्छे से फूल रही हैं। तो बस ऐसे ही बनाते रहिए, और जो है जब थोड़ा सा पक जाए तो निकाल लीजिए इनको। और इनको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाफट से हमारी पानी पूरी तैयार हो जाती है। और कई लोग मैदा मिलाते हैं, कई लोग आटा भी मिलाते हैं, तो आप केवल सूजी से भी बना सकते हैं। मिलाकर केवल सूजी से भी बहुत ही परफेक्ट हमारी पानी पूरी बनकर तैयार हो जाएंगी, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए फूली फूली सी हमारी पानी पूरी कहीं से भी पचकेंगी नहीं, ये ऐसे के ऐसे ही रखी रहेंगी। बस क्या होता है कभी कभी आंच तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो पहले तो आपको आंच को तेज करना है, उसके बाद पानी पूरी को डाल देना है। पानी पूरी को तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर के बाद इसको पलटना है और आंच को कर देना है धीमे। तब जाके हमारी पानी पूरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगी। और दोस्तों इतनी सारी पानी पूरी बनी थी तो उसमें 6-7 ही थोड़ा सा कम फूली थी, बाकी हमारी पूरी की पूरी पानी पूरी एकदम परफेक्ट फूली फूली सी नज़र आई थी। पानी पूरी भी कह सकते हैं, गोलगप्पा भी कह सकते हैं, पानी के बतासे भी कह सकते हैं, गुपचुप भी कह सकते हैं। आप लोगों के यहाँ पानी पूरी को क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ गांव की भाषा में तो पानी के बतासे ही बोलते हैं। तो दोस्तों एक कटोरी से करीब 150 पानी पूरी हमने बनाकर तैयार की थी। ये पूरा जो तसला होता है ना स्टील वाला, ये ऊपर तक भर गया था। तो 150 हमारी पानी पूरी बनकर तैयार हो गई थी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि सारी पानी पूरी हमारी परफेक्ट तैयार होती हैं। और ऐसा कुछ घर में जब बनता है ना तो सबको इंतज़ार रहता है कि जल्दी से बन जाए। और वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले बना लेते हैं, दूसरे दिन आराम से खाते हैं, लेकिन आज तुरंत बनाएंगे और तुरंत ही खाएंगे।
क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के कुछ भी चटपटा बनता ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा भोजन बन रहा है इस समय। तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि बिल्कुल आसान हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे और बिना लहसुन प्याज के भी बन जाए। तो हमने फिर पानी पूरी बनाना शुरू कर दिया है, साथ में ननद जी भी लगी हुई हैं। और दोस्तों ये बात सही है ना कि जो चीज़ें घर पर बनती हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट होती है, उनका स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारी पानी पूरी बनकर हो गई है तैयार और सिर्फ बनाने में, इनको लोई बनाने में टाइम लगता है, बल्कि पकाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आधा घंटा लगा, आधा घंटा के अंदर हमारी भर भर के यानी तसला भर के जो हमारी पानी पूरी हो बनकर तैयार हो चुकी है और सिर्फ एक कटोरी सूजी से। तो चलिए इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और 2-4 तो वो वैसे भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी पानी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं। फूली इतनी ज़्यादा गिरी जा रही है इधर उधर। तो चलिए इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं और आगे के काम बढ़ाते हैं। तो पानी पूरी तो बनकर हमारी तैयार हो गई है, उनको रख दिया है। उसके बाद पानी को तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है भुना हुआ जीरा, भुनी हुई सौंफ, भुनी हुई हींग, काला नमक, हरी मिर्च और ये है पुदीना। तो थोड़ा सा चटपटा सा पानी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भुने हुए मसाले हैं उनको हम बारीक सा पीस लेते हैं और इसी में हमने काला नमक भी डाल दिया था, क्योंकि पानी में जब तक काला नमक ना पड़े तब तक स्वाद ही नहीं आता है। और फिर इसमें हम डाल देते हैं पुदीना और हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तीखा ज़्यादा कर सकते हैं। हमने पहले कम तीखा किया था, हमने सोचा था चारू खाएंगी तो बाद में हम मिर्च को मिला लेंगे, लेकिन चारू ने खाया ही नहीं पानी के साथ में, उन्होंने तो मीठी चटनी के साथ खाया था। और यहाँ पर हमने लिया है पानी और इसी में जो मसाले हमने पीसे हैं वो मिला देते हैं। और इसको और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हमने डाला है जलजीरा पाउडर और इसको और भी खट्टा बनाने के लिए इसमें हमने डाल दिया है नींबू का रस। तो और जब तक पानी में तीखापन ना हो, खट्टापन ना हो, तब तक पानी में मज़ा नहीं आता है और पानी पूरी खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो इसको वैसा ही बनाएंगे। वैसे गर्मियों में जब हमने बनाया था तो कच्चे आम थे तो उससे और भी स्वादिष्ट पानी बना था। तो यहाँ पर हम चारू को टेस्ट करा रहे थे पहले कि चारू बताओ पानी कैसा है, नमक कैसा है। तो बता रही मम्मा नमक कम है और डाल दो, और कह रही मम्मा आप डालो हम चलाते हैं। इनको ये सब काम करने में बड़ा मजा आ रहा। तो इस समय ये पानी बिल्कुल भी तीखा नहीं था, इसीलिए इनके हाथ पर दे रहे थे। बाद में हमने इसमें मिर्च भी और मिला दी थी और सबसे बाद में डाल देते हैं बूंदी। तो ये देखिए हमारा तीखा चटपटा सा पानी भी बनकर हो गया है तैयार। मटर भी पक चुकी है। चलिए सब लोगों को खिलाते हैं। तो देवर जी पहले खा चुके थे, पापा जी को भिजवा दिया गया है। भरत तो पानी पूरी भी आप लोगों के लिए लगा दी है। एक है तीखी चटपटी, दूसरी है मीठी वाली। आप लोग कौन सी खाना पसंद करोगे? दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। तो दोस्तों दोनों तरीके की पानी पूरी हमने तैयार कर दी है, खट्टी तीखी चटपटी वाली और मीठी वाली। चारू को तो मीठी वाली अच्छी लगती है, उन्होंने मीठी ही खाई है, चटनी ज़्यादा खाई, मटर नहीं खाई है। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, फिर बताइएगा कि पानी पूरी हमारी आप लोगों को कैसी लगी। और ठेले का आनंद घर पर लेते हैं, सबके साथ खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए पानी पूरी का आनंद लेते हैं। और ऐसे होते जब ठेले पे जाते हैं तो गिन के मिलते हैं। आज ऐसे ही खाएंगे जी भर के, इच्छा भर के, कोई गिनती नहीं होगी खाने की। तो कुछ लोग खा चुके हैं, पापा जी को पहुंचा दिए गए, फिर हम भी खाते हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों अब तो सब्र नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इतने दिनों से तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था, आज बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए खाते हैं, सबके साथ में आनंद लेते हैं। चारू को तो मीठी वाली ही अच्छी लग रही थी तो मीठी वाली ही खाई है। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खा चुके हैं। और अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा बनाओ सबको पसंद आए और सब लोग तारीफ करें कि हाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, तो अच्छा लगता है। और पानी पूरी तो बची ही नहीं थी, जितनी बनी थी सब खत्म हो गई। उसके बाद अब थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। थोड़ी सी सब्जी बनी थी और थोड़ी ही रोटी बनी थी, किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं और आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।